हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आदित्य। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जहर बिहारी पे। ये वीडियो रिलेटेड होने वाली है हमारे जयपुर ब्लॉग की। रिसेंटली अभी हम जयपुर गए थे, जहां पे मैंने आपके लिए थोड़े बहुत एक्सपीरियंस अपने कैमरे में कैद करे और मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आगे जो भी वीडियो आने वाला है उस पर थोड़ी अच्छी ब्रीफिंग है। अगर आप 1-2 दिन की वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हो जयपुर के लिए तो आप इसको देख सकते हो। कम बजट में बहुत अच्छी ट्रिप है जयपुर की। ट्राई करो मानसून में जाओ, मानसून में जयपुर बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ये है हमारा न्यू ब्लॉग और इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर पिंक सिटी। जी हाँ, हम आ चुके हैं जयपुर और अभी रिसेंटली हमने जयपुर में लैंड करा है और हम जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। तो अभी इस वाले ब्लॉग में हम पूरे जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे, जितना एरिया कवर हो सके। ये 2 दिन की जयपुर ट्रिप है। इस 2 दिन में हम जितना भी कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी जयपुर आएँ तो हमेशा ट्राई करें कि ये मानसून में आएँ, क्योंकि यहाँ मानसून में जयपुर बहुत ही प्यारा लगता है। तो फाइनली हम जयपुर लैंड कर चुके हैं। हम बहुत थक चुके हैं और हम जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। और इस रास्ते में हमें सबसे पहला जो दिखा वो है पत्रिका गेट। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बस अभी फ्रेश होते हैं फिर उसके बाद। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल। हमारा होटल है होटल हयात पैलेस। इसमें हमारी बुकिंग है। होटल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। 5000-6000 में अगर आप 2 पर्सन के साथ आ रहे हो आप आराम से स्टे कर सकते हो इसमें। तो चेक इन करने के बाद हम फ्रेश होते ही निकल गए बिना टाइम वेस्ट किए घूमने के लिए। हमने ऑटो बुक करी। हमें लगा ऑटो से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर होगा और हमारा पहला डेस्टिनेशन जो हमने सेलेक्ट करा था वो है चौकीधानी। तो अब आइए देखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौकीधानी। यहाँ पे अब हम करेंगे एंट्री। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और फाइनली हम चौकीधानी के अंदर जा रहे थे। ये ट्रेडिशनल कल्चर पे बेस्ड है चौकीधानी, जो भी जैसा है, ठीक है। और आप जब भी इसके अंदर जाओगे आपका वेलकम बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पे तिलक लगाया जाएगा, आपके ऊपर अक्षत छीटा जाएगा। लाइक कि आप बहुत ही अपने आप में प्रीमियम फील करोगे। ये जो मैम दिख रही है वही लगाती हैं तिलक। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चौकीदानी के अंदर जाने के लिए ना आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। टोकन जो है ना वो 3 टाइप्स में आते हैं, 900, 1100 एंड 1500। 900 के टोकन्स में आप नीचे बैठ के खा सकते हो। फाइनली हमने भी टोकन ले लिया 900 वाला ट्रेडिशनल। और अब हम जा रहे हैं चौकीदानी के अंदर। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेक इन होगी। लड़कियों को चेक नहीं किया जाता, सिर्फ लड़कों को चेक किया जाता है, क्योंकि इनके हिसाब से लड़के ही अपराधी होते हैं। कोई नहीं, चलो हम आगे चौकीदानी के अंदर। और चौकीदानी के अंदर जैसा आप देखते हो हट वगैरह, लाइक ये पूरा राजस्थानी कल्चर पे ना ये बेस्ड है। आपको यहाँ पे राजस्थानी डांसेस, पपेट शोज़, एलिफेंट राइड, कैमल राइड, आर्ट गैलरी और गंगा आरती ना, और राजस्थानी फूड, राजस्थानी सब कुछ, ये सब आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक म्यूज़ियम वगैरह भी है। तो आप इंजॉय करो थोड़ा सा वॉल्यूम में इस चीज़ को। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आप अंदर आओ, जलजीरा पानी पी सकते हो। अभी मुझे तो भूख नहीं थी, मैं बाद में ट्राई करूँगा ऐसे। वहाँ से निकलते ही हम आगे म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने। यहाँ पे आप देखोगे कि जो पुराने ज़माने के जो भी वो वेपन्स होते थे, हथियार वगैरह, हथकड़ी, हथियार, मटके, गमले, खाना बनाना, और या फिर रहने, संदूक जिसमें हीरे जवाहरात रखे जाते थे, लेडर्स, सीढ़ियाँ वगैरह जो भी है सब यहाँ पे स्टोर की जाती थी। महाराजाओं की तलवार, ढाल, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देखने को आराम से देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री नहीं है। महारानी की डोलियाँ वगैरह भी इसमें रखी जाती है। ये है पूरा म्यूज़ियम का टूर, ठीक है। और आप आओ, अच्छे से एक्सप्लोर करो। जगह बहुत अच्छी है, नो डाउट। वहाँ से निकलते ही हमें दिखा मैजिक शो। यहाँ पे ये जो भाई साहब सामने दिख रहे हैं आपको ब्लैक कुर्ता में, ये एक कबूतर से 2 कबूतर, 2 कबूतर से 3 कबूतर तक बना लेते थे। इन्होंने कुछ डमरू बजाया और यहाँ पे 1 कबूतर से 2 कबूतर हो गए। आप देख सकते हो, वाह वाह वाह, जमुरा बजाओ ताली। फिर यहाँ मैजिक देखने के बाद हम आगे निकल गए। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले स्टेशन, बड़े भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। प्ले स्टेशन है, लाइक बॉलिंग, आर्चरी और बहुत सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिफेंट राइड के लिए। ये 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। इसमें आपको एक 50 मीटर्स अराउंड का नहीं, एलिफेंट राइड दिलवाते हैं ये, जिसमें आप अपने आप को एलिफेंट पे बैठ करके एंजॉय करवा सकते हो।
एक अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ी ह्यूमन एनिमल वायलेशन जैसी भी फील आती है कुछ वैसे ना। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों को साइड रखते हुए एलिफेंट राइड लेने का सोचा और हमने 3 टिकट्स लिए और हम बैठ गए एलिफेंट राइड के लिए फाइनली। तो एलिफेंट राइड कंप्लीट करने के बाद हमने डिसाइड करा कि यहाँ कलाग्राम करके एक जगह थी, वहाँ के अंदर जाके देखते हैं। बेसिकली ये जगह जो है ना, इसमें आर्ट कल्चर को प्रमोट किया गया है। मूर्ति, हैंडमेड कपड़े और हैंड प्रिंटेड कपड़े, ये इन सब से रिलेटेड ट्रेडिशनल डांस, चाय वगैरह यहाँ आपको देखने को अच्छे से मिलेगा। आप ना वो ओरिजिनल ऑडियो में से एंजॉय करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। डांस वांस एंजॉय करके हमने चाय पिया, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करा और उसके बाद हमने आगे घूमने का सोचा। आगे घूमते घूमते हम जाने लगे, ये हल्दी घाटी नाम की ना एक जगह है यहाँ पे। तो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप जो युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने जो गुफ़ा में खुद को छुपाया था कुछ टाइम के लिए, ये सब अभी हम देखेंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं वो जगह पे जहाँ पे आपको वो पूरा आर्ट डिज़ाइंड है कि महाराणा प्रताप का युद्ध कैसे हुआ था और कैसे वो गुफ़ा में छुपे छुपे थे। यहाँ पे सारा वो जो भी थे वो सबका एक अच्छा सा डिज़ाइन बना करके रखा गया है। आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आप एक्सप्लोर करो। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े में तो हमें दिखा कि महाराणा प्रताप एक गुफ़ा में है। वो जो गुफ़ा में छुप के थे अपने कुछ दासों के साथ, अपने कुछ लॉयल जनता प्रजा के लोगों के साथ, वो पूरे एक अच्छे से डिज़ाइन, ये सारा कुछ ना अच्छे से डिज़ाइन है। गुफ़ा अच्छे से बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं और बहुत टाइप की ना वो चीज़ें आपको इसमें जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा एक वेल डिज़ाइंड कह सकते हो आप, ये आर्किटेक्ट बना हुआ है इसके अंदर। ये सब देखने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमें एक बहुत ही अजीब समुदाय के लोग से मुलाकात हुई। ये देखो हक्का बक्का समुदाय के लोग। ये सब देखने के बाद हम आगे थोड़े आगे जाते ही दिखी हमें कैमल राइड, बट हमने कैमल राइड ली नहीं क्योंकि हमें इससे अच्छी चीज़ दिख चुकी थी, वो था पपेट शो। तो आइए पपेट शो देखते हैं, एंजॉय करें। और फिर ये और मैंने ले लिया जलजीरा पानी। मुझे भूख लग चुकी थी तो मैंने पकौड़े खाने का सोचा। जब तक पकौड़े तलते हैं तब तक अब देखो चौकीदानी शाम के समय में कितना ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मतलब ऐसा ना कि शांति मिलेगी आपके मन को, गांव वाली फील आएगी। पकौड़े आ चुके हैं, बारिश का मौसम है, तो चलो पकौड़े के साथ डांस एंजॉय करते हैं। यहाँ पे डांस देखने के बाद थोड़ी दूर हमें एक और डांस दिखा। वो प्योर ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस था। आप देखो, उसे भी एंजॉय करो। इतनी जगह घूमने के बाद हमें लग चुकी थी भूख और हमने अपना टोकन अपडेट करा कि उसे रॉयल में करा क्योंकि गर्मी भी लग रही थी, हमें एसी में बैठ के खाना था। फाइनली हम जा रहे हैं अपना हैंड वॉश करके खाने। और ये है पूरा एम्बियंस, लाइव म्यूज़िक,
तबले हारमोनियम के साथ, ट्रेडिशनल लाइव म्यूज़िक, ट्रेडिशनल एम्बियंस, ट्रेडिशनल सिटिंग स्टाइल, सब कुछ पुराने जैसा है, बस एसी है इसमें नए ज़माने का। सर्व करने के लिए आपके ऊपर एक आपका पर्सनल वेटर रहेगा। बहुत ही अच्छा बिहेवियर कह सकते हो आप। ये है पूरा राजस्थानी कुज़ीन जो आप मेरे सामने कैमरे में देख सकते हो। और टेस्ट ठीक था। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं चौकीदानी की। पर्सनली मुझे उतना राजस्थानी खाना पसंद नहीं है, बट फिर भी ओके ओके का रिव्यू में से एक बहुत ही रोज़ वाटर में हमने अपना हैंड वॉश करा और इसके बाद हम आ गए होटल, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। आज ही हम पहुँचे थे जयपुर। और ये हमारा होटल का आउट व्यू, सामने पहाड़ दिख रहे होंगे आपको जिस पे कुछ भूतिया लाइट्स जल रही हैं। तो चलो अब सोते हैं। ये था डे 1 की एंडिंग। और कल चलेंगे अपन घूमने बहुत सारी जगह, देखते कहाँ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये है डे 2। फ्रेश होके हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। हमारे रूम में ही हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। ये है हयात पैलेस का ब्रेकफास्ट लाउंज। क्राउड बहुत ज़्यादा है तो हमारी थोड़ी सी वेटिंग लगी है। 2 मिनट के बाद हमारा नंबर आएगा। अब ब्रेकफास्ट करके हमने डिसाइड करा कि हमें होटल चेंज करना है, तो हम फाइनली अभी हयात पैलेस से स्विच करके द ललित में शिफ्ट हो रहे हैं। ये है द ललित का एम्बियंस। द ललित हयात से मेरे हिसाब से 10 टाइम्स बेटर है, बट जो भी हॉस्पिटैलिटी थी वो हयात की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्टाफ बिहेवियर्स वगैरह सब कुछ चेक इन करके फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम में। यहाँ पे अभी अपन फ्रेश होंगे और फ्रेश होके अपन चले जाएंगे घूमने के लिए बाहर। तो आप देख सकते हो ये है रूम। अच्छा है, ये भी ट्रेडिशनल स्टाइल पे ही बना हुआ है ना। आप देख सकते हो रूम वगैरह बहुत अच्छा है, नो डाउट। आप देख हमें लग चुकी थी भूख और हमने ऑर्डर करा खाना। टू बी ऑनेस्ट, जब भी रूम बुक करो लंच डिनर इंक्लूड कर लो, क्योंकि 5 स्टार्स होटल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप देख सकते हो एक खिचड़ी और एक बिरयानी वो 2500 की आई थी। तो हमने अपना लंच वगैरह करके हम निकल पड़े घूमने के लिए। ये एम्बियंस आप देख सकते हो, बहुत अच्छा एम्बियंस है इसका। फाइनली हम जा रहे हैं नीचे। और फाइनली हम नीचे आ चुके थे। और जिस कैब में हमने होटल स्विच करा ना, वो कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे, तो हमने फॉर फर्दर ट्रिप उनको ही बुक कर लिया। वो बहुत अच्छे थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मैं उनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। आप व्यू देखो, मतलब मॉनसून में जयपुर और जयपुर में ये व्यू लाइक इतना प्यारा लग रहा है ना कि एक ही खर्च में आप देख लो, पहाड़, बारिश, लैंड, फोर्ट, सब कुछ के मज़े हो रहे हैं। वेदर एंजॉय करो, इतना प्यारा वेदर है ना, क्या ही नहीं सकते। बस अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे। रास्ते में हमें दिखा जयगढ़ फोर्ट। ये आप देख रहे हो बारिश में जयगढ़ फोर्ट कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बारिश की वजह से थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी लग चुकी थी। तो ये जनरली यहाँ ट्रैफिक लगती नहीं है, बट किसी की गाड़ी ख़राब हो गई थी आगे, तो इस वजह से ट्रैफिक यहाँ लगी हुई थी। तो हमने डिसाइड करा कि अभी कैब छोड़ के अपन पैदल ही चलते हैं, क्योंकि एंट्री पॉइंट जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था, लाइक 50 to 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही था। तो हमने कैब छोड़ दी और हम निकल पड़े आगे। अब देख लो ये पास में एंट्री पॉइंट है और ट्रैफिक देख रहे हो लगी हुई है। बारिश थी तो हाँ, जब भी आप बारिश में जाओ अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करो। मैंने भी कैरी करा, मतलब किया तो नहीं, ख़रीदना पड़ा, ख़रीद लिया। और अब हम छाते के साथ बारिश में आमेर फोर्ट घूमेंगे। देख लो बारिश की वजह से लोग फंसे हुए हैं। ये है बारिश में फोर्ट, ये बहुत प्यारा, मतलब क्या बताऊँ मैं, मॉनसून में ज़रूर आओ। आगे कुछ ऑडियो अभी टूरिस्ट गाइड के होंगे। माता जी की मूर्ति दी है। उनके साथ में वहाँ से बंगाली पुजारी भी आए थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं की सेवा में है, जो इसी पार्ट के अंदर रहते हैं। दर्शन करना चाहो, गेट देख रहे हैं,
हाँ, ये है लोयंस गेट सिंह द्वार। सिंह एक शक्ति का प्रतीक होने की वजह से इस गेट का नाम सिंह द्वार रखा है। जो आप सामने विलेज देख लीजिए, हाँ ये गाँव है। फोर्ट के चारों तरफ एक गांव है जो जयपुर से भी 1000 साल पहले बसा था। उसी गांव पे इस ओल्ड सिटी के नाम से जाना जो जाता है। फोर्ट है इसका जयपुर से नाम 1000 आमेर साल फोर्ट पुराना पड़ा, उस गाँव गांव का नाम आमेर है। इसी ये वजह से पूरी जानकारी देंगे। आपको इस फोर्ट में मुग़ल कारीगर और जो भी राजपूत कारीगर थे उनकी कारीगरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जोधा का भी घर माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, ये है मुग़ल गार्डन कह सकते हो आप इसे। ये चारों तरफ से झील से घिरा हुआ है और बीच में एक गार्डन है जिसमें केसर की खेती होती है। जोधा अकबर मूवी में जहाँ पे जोधाबाई कबूतरों को खाना खिला रही थी, वो इसी जगह का सीन था। ये बहुत अच्छा सीन है, सामने पहाड़ है, बीच में लेक है, उसमें गार्डन है, तो ये एक अच्छा सीन माना जाता है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे हम फोर्ट के अंदर जाते गए। वहाँ पे एक ना दीवारों के कान होते हैं वाला रूम था, जिसमें अगर आप एक कॉर्नर में अपना कान लगाओ और दूसरे कॉर्नर से कोई धीरे से भी कुछ बोले ना, तो आपको पूरा क्लियर साउंड आता है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसा मैंने सुना, उन्होंने धीरे से कुछ बोले तो मुझे पूरा क्लियर आवाज़ आया। फिर वहाँ से आगे बढ़े जहाँ पे हमें 2-3 कुंड देखने को मिले, जिसमें कि गर्म पानी, ठंडा पानी रानियों के नहाने के लिए भी आया करती थी। उस समय की लाइक जो भी वो आर्किटेक्ट थे ना, वो इतने अच्छे से इनको डिज़ाइन करा था इन्होंने कि जब आपको ठंड लग रही हो आप ठंडे पानी से गर्म पानी से नहा सकते हो, गर्मी लग रही हो ठंडे पानी से भी नहा सकते हो। तो अभी हम देखेंगे वो बाथ टब या जकूज़ी जो कह लो उस ज़माने का, ये वो जकूज़ी है जिसमें रानियाँ नहाया करती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्किटेक्ट थे ना, उसमें जो भी अभी आपने देखा पीछे वो गोल्ड कलर का, वो प्योर गोल्ड है। वो आप शाइनिंग देख सकते हो, वो प्योर गोल्ड की शाइनिंग है ये। इसके बाद हम आगे बढ़े शीश महल की तरफ। ये है शीश महल। शीश महल मतलब ऐसा नहीं कि पूरा शीशे का ही बना हुआ है, इसमें बहुत ऐसे ऐसे शीशे लगे हुए हैं जो जिससे रिफ्लेक्शन की वजह से ये पूरा जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है देखने में। इसके अंदर जाना किसी को अलाउड तो नहीं है, बाहर से आप देख सकते हो। कुछ मिरर इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि जिसका रिफ्लेक्शन रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उस पार्ट को क्रॉस करके हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पे एक राजा जिनकी 12 रानियाँ थी, उनके पूरे कमरे बने हुए थे। राजा रहते थे ऊपर में। राजा ने इसे इस टाइप से डिज़ाइन करा था कि जो रानियाँ थी ना, वो राजा के पास कभी नहीं जा सकती थी, लेकिन जो भी राजा थे वो सब रानियों के पास आराम से जा सकते थे। अभी राजा के लिए यहाँ पे सीसीडी भी खुला हुआ था ये बाद में खुला, बट सीसीडी थी इसके अंदर, ये एक अच्छी बात थी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और ये सुनने को मिला। थोड़ा और आगे बढ़ते ही फिर वहाँ से हम निकले। सामने जो आपको दिख रहा है वो है जयगढ़ फोर्ट। इसमें एक फ़्लैग जो इंडियन फ़्लैग है वो हमेशा ही रहता है। अगर वो 2 फ्लैग हैं इसका मतलब रॉयल फैमिली अभी भी जयपुर में है। अगर वो वहाँ सिंगल फ्लैग है इसका मतलब कि अभी रॉयल फैमिली जयपुर में नहीं है। फिर वहाँ से हमने एक जीप करी और हम नीचे आ गए, जहाँ पे हैंड क्राफ्टेड साड़ियाँ कुर्तीज़ वगैरह मिला करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। फिर वहाँ से बाई जीप बहुत टाइम के बाद हम जीप में बैठे और जीप में बैठने के बाद हम नीचे की तरफ आने लगे। फिर शॉपिंग वॉपिंग करके अपन चल दिए यहाँ से बाहर। बारिश भी छूट चुकी थी और हम जा रहे थे अब यहाँ से अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें भूख भी लगी थी और हमें कुछ खाना भी था। रास्ते में हम रुके जल महल के पास, जहाँ पे हमने कैमल राइड ली। कैमल राइड ये एक्सपीरियंस भी अपने अपने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।
जल महल का व्यू बाहर से। अंदर बहुत रश थी और बारिश हुई थी, थोड़ी गंदगी थी, तो हम अंदर नहीं जाना चाहे, हमने बाहर से शूट करा। फिर यहाँ से हम निकल गए अपनी होटल की तरफ। बारिश की वजह से वेदर बहुत अच्छा ही हो रखा था। रास्ते में हमें दिखा हवा महल, और रात के समय में हवा महल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर वहाँ से हम बापू बाज़ार होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। सोचा था एक्सप्लोर करेंगे, बट बहुत थक गए थे, तो हमने इसे कल पे डाल दिया और हम यहाँ से डायरेक्टली अपने होटल की तरफ ही निकल पड़े। बहुत रश भी थी क्योंकि वीकेंड का टाइम था ना, इसी वजह से तो हम थोड़ा बहुत ट्रैफिक में फंसे। फिर हम वहाँ से अपने होटल की तरफ निकल चुके। अभी आगे आप देखो, ये है एल्बर्ट म्यूज़ियम। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था रात में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। कभी भी आप जयपुर आओ तो रात में यहाँ ज़रूर आना, इसकी लाइटिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और आपको याद होगा ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपको मैंने पत्रिका गेट दिखाई थी, ये देखो, ये रात के टाइम में पत्रिका गेट है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली हम होटल पहुँच चुके हैं। हम बहुत थक गए थे, तो हमने डिसाइड करा कि आराम से फ्रेश होकर डायरेक्टली हम अपन डिनर की तरफ स्विच करते हैं। तो हमने थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर हम डिनर की तरफ चल पड़े। ये लाउंज है, ये डिनर बहुत अच्छा था। इसमें डिनर के बाद हमने थोड़ा वॉक करा, एम्बियंस वगैरह एक्सप्लोर करा, और फाइनली हम आगे बेड पे सोने। अगले दिन सुबह उठ के फिर हमने ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक सच में बहुत सारे ऑप्शंस थे। टेस्ट वाइज भी ठीक ही था। फिर हमने सोचा बाहर जाएं, बट बहुत बारिश होने लगी, तो हमने थोड़ा स्टे करा, थोड़ा व्यू एंजॉय करा, थोड़ी बारिश एंजॉय करी। बारिश एंजॉय करके आज हमें निकलना था, तो हमने होटल चेकआउट कर दिया। जैसे ही हमने होटल चेकआउट करा, हमें पता चला हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत और जयपुर जो बचा है उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम फाइनली निकल गए जयपुर एक्सप्लोर करने। और जैसा कि हमने डिसाइड करा था कि आज पहले हम बापू बाज़ार जाएंगे, तो हम पहले वहाँ से निकल के चले गए बापू बाज़ार। बापू बाज़ार इज़ लाइक अ लोकल मार्केट है वहाँ का। यहाँ पे आपको कुर्तीज़, साड़ीज़, शर्ट्स के जो भी है कलेक्शंस अच्छे मिल जाएंगे, ज्वेलरीज़ वगैरह अच्छी मिल जाएगी ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ या फिर गोल्ड डायमंड वगैरह भी आपको यहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाएगा। बट ज्वेलरीज़ के लिए जो जौहरी बाज़ार जो है वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी थी लाइक, बट यहाँ पे सारा ना वो राजस्थानी कल्चरल डिज़ाइन सारा कुछ यहाँ पे था, ठीक है। राजस्थानी प्रिंट, राजस्थानी साड़ियाँ वगैरह थी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ घूमते घूमते हमें भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ पे दही पूड़ी, पानी पूड़ी ये सब खाया। फिर हमने खाया हो गया, शॉपिंग हो गया। हम सोचा कि चलो मॉल घूम आते हैं। फिर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड पार्क नाम से एक बहुत ही अच्छा मॉल था, हम आगे वो घूमने के लिए। एम्बियंस वगैरह इसकी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा था ये कोई मॉल वगैरह नहीं है, ये है ना, ये लोकल मार्केट है। यहाँ स्ट्रीट्स बने हुए थे, ये 2 बिल्डिंग में है, बीच में एक कनेक्शन दिया हुआ है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाने के लिए। अभी आप आगे देखो कि अंदर में इतना रश है कि आपको लगेगा ही नहीं ये मॉल, लगेगा कि ये लाइक ना ये स्ट्रीट है, कोई लोकल मार्केट वगैरह है। फिर हमने यहाँ मैकडी का आनंद लिया, और मैकडी का आनंद लेने के बाद हम दूसरे बिल्डिंग में जा रहे थे। वहाँ हमें दिखा दुबई बाज़ार, बाहर के व्यूज़ बहुत अच्छे थे। अब हम पहुँच चुके हैं दुबई बाज़ार। ये नाम का दुबई बाज़ार है, लगेगा लोकल स्ट्रीट में ही, और बाज़ार के जैसा ही लगेगा। ये मॉल वाली फीलिंग तो आपको देने से रहा। अभी आप देख सकते हो शॉप्स वगैरह हैं ना, या इसमें लगी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मॉल लगा मुझे, ठीक है। फूड कोर्ट है, उसके बगल में बाज़ार है, व्यूज़ बहुत अच्छे थे इसके, नो डाउट। फिर वहाँ से धीरे धीरे अपन आ गए नीचे वाली फ्लोर पे। ये भी एक मार्केट टाइप का ही था, लाइक मॉल के अंदर एक मार्केट बना हुआ है। उसमें आपको लोकल मतलब सस्ते कपड़े भी दिख जाएंगे आपको, 450 550 टाइप के मॉल भी आपको कपड़े भी आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर में। हाँ, ये फैंसी वर्ल्ड था जो भी आपने देखा पीछे वो, ठीक है। फिर यहाँ से आए, आप एम्बियंस चेक करो, एम्बियंस अच्छे। हाँ, ब्रांड्स वगैरह भी थे, लाइक ज़ारा था ना, सेफोरा था, गेस था, और बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह इसमें थे, ठीक है, एल्डो वगैरह थे। फिर हमने सोचा फ़्लाइट तो डिले है, फिर अपन सीसीडी में बैठे, सीसीडी में टाइम पास करने का सोचा। तब तक शाम हो चुकी थी। हमने डिसाइड करा कि चलते हैं अब एयरपोर्ट पे लाउंज में जाएंगे, लाउंज में जाके थोड़ा वेट करेंगे। और फिर हमने भैया को कॉल करा, भैया आ गए, और फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ट्रैफिक है, ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट यहाँ से, लाइक 2 और 2.5 किलोमीटर से बस डिस्टेंस पे थी। फिर हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट और 1 घंटे डिले हो चुकी है। अब हमारी फ़्लाइट है 9:50 में, देख सकते हो आप, अलायंस एयर।
2150 दिल्ली। हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं और हम टेक ऑफ कर चुके हैं दिल्ली के लिए। बहुत अच्छा व्यू था बाहर से रात में और बहुत मशक्क़त के बाद फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने टर्मिनल 3 की एग्ज़िट की तरफ। हाँ, फाइनली अपन दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेरी बैटरी और मेरी फ़ोन की बैटरी दोनों डिस्चार्ज है। हम बाहर निकले, हमने कैब बुक करी और कैब बुक करने के साथ अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। घर जाऊंगा, सो जाऊंगा यार, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपको एक अच्छी ब्रीफिंग दी होगी। थैंक यू सो मच।